महापुरुष के फोटो लगे हुए हैं, अपन ऊपर नहीं चढ़ सकते। आगे आ जाओ भाइयों। बहने आ जाओ ना, ओ बाजो આવી जाओ, थोड़ी मोरे આવી जाओ। धीरे धीरे सब थई जाएगा। अब सबने सुबह करीब शायद 11 या 12 बजे अपना कार्यक्रम शुरू हुआ, तो विभिन्न भाइयों को बहनों को सुना होगा। बहुत ही जरूरी बातें आपके बीच में रखी, और वो बातें केवल ये जो पीढ़ी बैठी हुई है या फिर हमारे साथ जो पीढ़ी जी रही है मात्र उसके लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो जमीन या फिर कोई पेड़ रोपा तो वो अपने खाने के लिए नहीं रोपा। जमीन उपजाऊ बनाया या खेत बनाया तो केवल अपने लिए नहीं बनाया। मारो जी वेल वस्तार है, मारी जी पीढ़ी है, ई खाएगा एम करीने रोपचा। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो महुआ रोपते हैं, आम रोपते हैं, तो उनको पता है कि अभी साल 2 साल का मैं मेहमान हूं, तो इतने में तो महुआ फूल देने वाला नहीं है, इतने में तो आम फल देने वाला नहीं है, फिर वो क्यों मेहनत करते हैं? वो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो पेड़ या फल वाला पौधा रोप रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पूर्वज खेत बनाया, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई, कुआं खोदा, मकान बनाया। किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया क्या? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया। तो ये जो जन जागरण चल रहा है वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए है। जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं या हमारे भाई पैदा कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के भविष्य का मामला है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये बात मुझे बोलनी है, ऐसा भाई महिड़ा जी ने बात बताई। उससे पहले एक तो महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे लोग केनेक मोरे लड़वो एम कही दो तो झट तैयार थी जी, पर आ बात समझवी है एम को समझवा बदले तैयार नहीं थे। सही कहजू गलत कहजू? આપણે દુશ્મન भी वे 5-10 पीढ़ी नो दुश्मन वे। बीजी जात नो भी आदमी तमारे गाम में आवी गयो, बीजा धर्म नो भी आदमी तमारे गाम में आवी गयो ने आवीने के भाई मारे आम થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, મને બસાવો या मारे हाथ आलो, तो આપણે વગર જાસ કી દે કે ઈ કણી જાત નો है, कणा धर्म नो है, कणा गाम नो है। और ये बात हासी बोले है कि झूठी बोले? ई वगर जास की दे एनी रक्षा बदले आपणी उभा થઈ ગયો। આપણે તો था આપણે થાજા તો આપણે ઘેરવાળી भी થઈ છી, આપણે થઈ ગયા આપણી બેને થઈ છી। વાત હાસી झूठी? ये तुम्हारे हर काम में अनपढ़ वे चाहे भणेला वे, हर एक गाम में तमे आ उदाहरण दीखी सको। एवं मारो तम तक सवाल है, आज देश में लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी ना जमाना में 75 साल થઈ ગયા हमारा देश तक अंग्रेज गया। 75 साल तक आ व्यवस्था हमारा समाज में है। तो पहल रजवाड़ों राज हतुं। केनु तो रजवाड़ों राज हतुं। रजवाड़ा माते अंग्रेजों राज हतुं। जारे हमारा देश में अंग्रेज नहीं आवजा तारे रजवाड़ा माते केनु राज हतुं? मुगलों का राज था। जारे हमारे देश में मुगल नहीं आवजा तारे रजवाड़ा स्वतंत्र था। तारे आदिवासी रजवाड़े ने वैसे कोरिलेशन था, सहसंबंध था। और वो सहसंबंध कैसा था ये बात सबसे पहले समझने की जरूरत है। उस समय वो लोग और हमारे लोगों के बीच में पावर का संतुलन था, सत्ता का संतुलन था। न वो लोग हमको छेड़ते नहीं थे, हम लोग उनको छेड़ते नहीं थे। अब मेरा सवाल है 1526 में मुगल लोग हमारे देश में आए और इसके बाद व्यवस्था अलग है, उससे पहले की व्यवस्था अलग है। तो पहले की व्यवस्था में जब रजवाड़े आपस में लड़ते थे उस समय वो लोगों ने हमसे सहायता मांगी होगी कि नहीं होगी? मांगी होगी कि नहीं मांगी होगी? अरे हाँ यार तो ना बोलो, ये आपका इतिहास है। तो कटला तमारा वाला मरना है। अभी मैंने पहले बताया था आज भी दुश्मन भी हमारे घर आ जाए तो भी हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तारे अपना बाप दादा कटला मरना है, विचार करो। इसके बाद मुगल आए। आपको पता ही है मेवाड़ का इतिहास, हल्दी घाटी का युद्ध का आपको पता ही है। राणा प्रताप को 20 वर्ष तक किन लोगों ने सुरक्षा किया? कौन था? ही भील था। उस जमाने का सारे दस्तावेज देखो, उदयपुर संभाग में कोई मीणा नहीं है, सारे भील ही है। तो ये जो भील से मीणा बनाया किसने बनाया? जिन लोगों की हमने सुरक्षा किया। जणन बल्ले आपने मरणा, जणने बल्ले आपनो खोराल्યું, આપણો ત્યાગ કીધો, આપણો બલિદાન કીધો અને આપણી કોમનો નામ બદલી નાખ્યું કે ફેર કીજે બીજા કણે બનાવજો। કણે કીધું બીજું? આજકાલ કઈ રાજનીતિज्ञ लोग પેલો હડે વાળે મીણે કીધું એમ કઈ, ચલો આને भी કીધું કે નહીં કીધું પ્રમાણ તો લાવો, અમે ये बात मानी लंगा, अमन तो कोई तकलीफ नहीं है। हमें ये बात मानी लंगा कि पेलो हड़े जी जयपुर ने अलवर ने दोसा वाला ने सवाई माधोपुर वाला मीणा है अड़े बदली नाखचू, चलो एनो भी तो प्रमाण लाओ, हमें जोवा कणी कीधु। मुगलों के जमाने में भी हमारे लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उन लोगों के त्याग के, उन लोगों के आपका संरक्षण के लिए आपने मुलिम कहीं हाणिए, हम लोगों ने त्याग दिया, हम लोगों ने बलिदान दिया, हम लोगों ने खून दिया। इसके बाद अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज लोग थके आने लोगे समझौतो કરી દીધો, આપણે बाप दादी समझौतो कीधो नहीं। यदि इन लोगों ने समझौता किया, प्रतापगढ़ के दरबार ने समझौता किया, बांसवाड़ा के दरबार ने समझौता किया, डूंगरपुर के दरबार ने समझौता किया, उदयपुर के दरबार ने समझौता किया, पूरे राजस्थान के रजवाड़ों ने समझौता किया, भीलों ने समझौता नहीं किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया, तभी जाके मानगढ़ हुआ, मानगढ़ का नरसंहार, तभी जाके भूला बेलोरिया हुआ, तभी जाके दड़वा हुआ, विजयनगर का नरसंहार, तभी जाके भूला बेलोरिया का नरसंहार हुआ। किसने साथ दिया? कौन था उस समय में अंग्रेज लोगों से हमारे लोग लड़ रहे थे? किसने साथ दिया? किसी ने साथ दिया क्या? क्या राजपूत ने साथ दिया?
क्या बढ़िया ने साथ दिया? क्या ब्राह्मण ने साथ दिया? क्या ओबीसी के लोगों ने साथ दिया? क्या एससी के लोगों ने साथ दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। तब जाकर के आपको अधिकार मिला। कौन सा अधिकार? कौन सा अधिकार? ये इलाका मात्र आदिवासियों का है। यह अधिकार तब मिला। क्यों मिला? यदि दूसरे लोगों की जमीन होती, यहां के मूल मालिक होते, तो इस जमीन के लिए लड़ते। ये बात मेरी गलत साबित कर दीजिए। आज के बाद बोलना बंद। आज के बाद बोलना बंद। ये मेरा कहना है। ये मेरा नहीं कहना है, ये इतिहास बोलता है। केवल हम लड़े ही नहीं, मरे। मानगढ़ 1507, विजयनगर 1200, गुला बेलोरिया 800 आदिवासी मारे गए। और मारा किसने? ये भी हरामखोर हमारे वीर थे, एमबीसी के। भीलों के द्वारा भीलों को मरवाया। मेवाड़ भीलकोर, वही कहती मानगढ़, वही कहती गुला बेलरिया, वही कहती विजयनगर। भीलों के द्वारा भीलों को मरवाया। आज आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों की जमीन छीनने का काम चल रहा है। और हमारे नेता बोलते ही नहीं है, हमारे अधिकारी नहीं बोलते, हमारे सरपंच नहीं बोलते, हमारे प्रधान नहीं बोलते, हमारे जिला प्रमुख नहीं बोलते। इन नालायकों को लात मार करके इनको आउट करना होगा और उनकी जगह आपको जाना होगा। आपको वहां पर बैठना होगा। ये तब जाकर के बदलाव होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये समय हम लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए है। ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये नौकरियों का खेल नहीं है। आपके समझ में फेर है, मेरे समझ में बहुत बड़ा मामला है। मैंने अपनी नौकरी ऐसे दांव पे नहीं लगाया। ऐसे हम लोगों ने, आज मैं 2011 से बीमारी से पीड़ित हूं। ये जो भाई बात कर रहे थे, रंगलाल जी 2012 वाला, ये दो जने यहां बैठे हैं, दो जने यहां बैठे हैं। 92 दिन धरना हुआ था। कितने दिन? 92 दिन डूंगरपुर कलेक्ट्री के बाहर। अब उस समय हम भी जानते नहीं थे, हम भी गए। एवं तारी दी पतो उसने का कलेक्ट्री मोरी धरना साले ते मास्टर बेही सकी नहीं बेही सकी ये पतो नहीं, ने मास्टर हूं बोली सकी ये पतो नहीं, हूं बोलतम एपीओ था ये पतो नहीं, ने हूं बोलतम निलंबित था ये पतो नहीं। क्यों? क्या मतलब कार्य भड़ात्यास नहीं का भाई हमारे क्या नियम है? हम कर्मचारी है तो कर्मचारियों के क्या नियम है हमको नहीं पता था। और आप में से भी कोई कर्मचारी भाई हो तो बता दो, हमको पढ़ाया कभी नहीं पढ़ाया कि क्या कर सकते क्या ना, हमको तो कोई पता था नहीं, हम चले गए। एक दिन बारिश हो गई। किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? ये आपके एमएलए साहब है ना, रामलाल जी, वो भी उस आंदोलन में शामिल थे। उस समय में वो अपना वहां बोखला में डेरा डाला था, वहां पर भी थे। और आप में से बहुत सारी, अरविंद भाई कहाँ हैं? अरविंद भाई है क्या? अरविंद भाई भी थे उसमें। ये सारे भाई उस जमाने में थे। और हम लोगों में मैं तो कभी प्रतापगढ़ ही नहीं आया था। एक आदमी नौकरी लग गया, प्रतापगढ़ नहीं गई, पर प्रतापगढ़ वाला भी आप वे मर जाता। एक दिन बारिश हो गई और बारिश होने के बाद ये राजेश आया कि आज तक हुआ वालों कोने है नहीं हुए ताती है तो टेंट उठा भी पुलिस वाला नहीं जाता। ये समस्या थी। हम दोनों जाके सोए और मारे हुआ नहीं भी आदत कि मैं ओढ़ता नहीं था। रात को मच्छरों ने काट खाया।
मेरा छोटा बच्चा था, मिसेज तो वो ससुराल थी, और ये बुखार आ गया, मेरे को मलेरिया हो गया। और फिर जो दवाई लिया उस दवाई से साइड इफेक्ट हो गया, और आज भी मैं सफेद दाग से पीड़ित हूं। ये बीमारी उस आंदोलन की देन है, उस आंदोलन की देन है। 2010 का आप मेरा फोटो देखोगे, आप सोच में पड़ जाएंगे, ये भंवर जी एक दूसरे हैं। ये मेरे साथ में गलत हुआ, वो किसने किया? कुदरत ने किया, कैसे भी मानो, लेकिन उसी को मैंने आधार बना लिया। आपदा को अवसर में बदल दिया। उससे पहले हम ओबीसी, एससी सभी समाजों को जोड़ने के लिए काम करते थे संगठन में। आप सब जानते हो, कोई नई बात तो है नहीं। हमने सोचा कि यार एवं तो मुझे बीमार थी गयो, एवं मारवती कई काम ते था ही नहीं, एवं केवल आदिवासी बल्ले बोल ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन लेने की वजह से आदिवासी परिवार बना। ये आप लोगों की जानकारी के लिए, इतना त्याग हम लोगों ने किया, आदिवासी परिवार बना। अब पहले मैं आप जाता धैर्यवाद के कार्यक्रम में अपने भी कार्यकर्ताओं ने बोला कि मेणा वाली बात करो, कि मेणा वाली बात, बिल मीणा वाली बात करो के अपने कार्यकर्ताओं ने बोला। पर मैं क्या करता हूं ना, कहीं इस वजह बोल दी। आदिवासी एकता परिषद में भी यही होता है, पहले से मेरे को बुलाते हैं, ये वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पवर जी आप बोलो रुके, बरोबर। मैं वहां जाकर के उन्होंने ना कहा वो ही बोलता हूं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये हर बार होता है। जो बात समाज को बताने लायक है, जो बात समाज के सामने लाने की जरूरत है, आप क्यों नहीं बोलते हो? इसका मतलब आप भी राजनीतिक लोग हो। ये कहना, बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो ये पीढ़ी आने वाली है, वो भी आपको गद्दार कहेगी, आपको पक्षपाती कहेगी, आपको भेदभावी कहेगी, आपको आधा झूठ बोलने वाला कहेगी, और भंवरलाल परमार आधा झूठ कभी नहीं बोलेगा, पूरा सच बोलेगा। ये बात बहुत बड़ी है मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप समझनी। अब आगे की बात हम करते हैं। ये तो हमारे बारे में बात बता दिया कि किस तरीके से हम लेके आए। अभी धैर्यवाद में हमारे भाई ने बोला बिल मीणा वाला, कई लोगों को बुरा लगा, और इस इलाके में कई लोग अपने आप को बिल तो ठीक है, आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं थे। एम आई राइट? आदिवासी मानवा बल्ले तैयार नेता अमित मीणा, अमित हाँ, ऐसा क्यों बोला? हम लोगों ने क्यों बोला? हमको मालूम था। क्या मालूम था? सच बोलते रहो, सच बोलते रहो, सच बोलते रहो। जिस दिन समझ में आ गया ये लोग आपसे आगे निकल जाएंगे ना, आप पीछे रह जाओगे। ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी मेरी बात करो, मेरे दादा को भी 1972 में, मेरे दादा को भी 1972 में मीना लिख दिया ने। मेरे वो ही दादा, उससे पहले मेरे दादा भील है, मारे खुद ने दादा, मारे खुद ने रिकॉर्ड ने बदली रखी। तो मैंने सबसे पहले ढूंढा ये इन्होंने कैसे किया, पर मैंने भी अभी भी मेरी पंचायत का कागज पूरे नहीं निकलवाए हैं, और तुम्हारे गांव के एक आदमी ने पूरी पंचायत का निकलवा लिया।
तो वो आदमी आज की तारीख में मेरे से आगे निकल गया, मेरे से पीछे है। एम गणन बोलवो पड़े, ये काटो पड़े, गणन एम बोलवो पड़े क्या, ये काटो पड़े, हाय काटो पड़े है तो मारी स्तुति बोलवी सुझे बीजा सब है। ये हमारे आदिवासियों की बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी खामी है। और जो लोग कर्मचारी हैं, जो लोग पावरफुल हैं, उनको ये होना चाहिए कि बेरोजगार हमारे से आगे निकलने चाहिए, हमारे से बेहतरीन जानकारी रखने वाले चाहिए, आगे निकलने चाहिए, एटलीस्ट सामाजिक नेतृत्व बेहतर करने चाहिए। इस तरीके की सोच हमारे में पैदा होनी चाहिए। हम नौकरी करने वाले क्या हम लोग सामाजिक लीडरशिप पूरी कर सकते हैं? हमारे ऊपर बंधन है, बंधन है। क्या बंधन है? हमारे बोलने का दायरा है, हम सोशल मीडिया पर बोलने का दायरा है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत सारे सवाल करते हैं, वो उनका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर पूरी बात कभी नहीं लिखता। जो आप लोगों को ट्रेनिंग में मैंने बताया, कभी मैं बोलता हूं? बहुत सारी बातें मैं नहीं बोलता। आज जो भी काम हम करते हैं वो 2018 में लिख चुके हैं। ये पार्टी लाए ना अपन गुजरात से, पार्टी लाने से पहले लिख चुके हैं किताब। उस किताब में लिखा है, वो ही करते हैं। आज की तारीख में हमारा लीडर कौन है? वो किताब हमारी लीडर है, वो किताब हमारी लीडर है। मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी कोई दबा सकता है, कोई मेरे को भी दबा सकता है, कोई आपको भी दबा सकता है। वो किताब लिख चुके हैं, उसको अब कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। ये आदिवासी परिवार की लीडर है। कई लोग कहते हैं भंवर जी आदिवासी के लीडर, आदिवासी परिवार के लीडर है। नेतृत्व देने का काम हम जरूर करते हैं, लेकिन हम उसके लीडर नहीं हैं। वो किताब हमने लिख दिया, इट्स ओके। उसमें कोई संशोधन करना है, तैयार हैं सेकंड एडिशन लाने के लिए। उसमें कुछ नया डालना है, तैयार है। अभी हम लोग वो किताब पढ़ने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आपको 2 दिन रहना रहो, 5 दिन रहना रहो, 10 दिन रहना रहो, खाना खाओ, वहीं सो, वहीं पढ़ो। पर आपने भजने तो आदत है फोटो ने खेसे अटली વાર રડને હોર नहीं आवे ने फोटो खेसवा बाद बीजा ने भाड़ जावणो होर नहीं आवे। आखी सिल्लप जो अणी आदत में परिवर्तन करवो है। अणा बल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगावो जी भणवानो जी स्कूल बनाव जी अणा मई जी ए करे ई वाहे आवेगा घेरते अणा पेलो में ठोकूंगा। ये बात अब इतना गंभीर विषय है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों को कमिटेड, अनुशासित होना होगा, फिर समाज में काम करना है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझनी होगी। ये इसलिए आप लोग आज जितने भी आए भाई आए हो, आप सभी भाई अपने अपने विलेज का, अपने अपने गांव का वो प्रमाण पत्र निकलवाओ, जमाबंदियां। जमीन से बढ़कर के कौन है हमारे लिए? कुछ नहीं है। जमीन से बढ़कर कोई नहीं है। कोई गैर आदिवासी अपनी बेटी से शादी करता है, वो जमीन के लिए शादी कर रहा है, उस औरत के लिए शादी नहीं कर रहा है। और जितनी भी औरतों ने, महिलाओं ने दूसरे समाजों में शादियां किया है, उसको जाके पूछो, उसको वो पता है, उसको उसका पति उसके साथ वो संबंध नहीं रखता है, दोयम दर्जे का रखता है, उसको पूछ सकते हैं। वो मात्र जमीन खरीदने के लिए ऐसा कर रहा है। ये बहुत सारी बातें हम लोग आगे भी समझेंगे। तो जमीन के लिए आपको ये रिकॉर्ड निकालना है। अब एक सवाल है,
अभी भील मीणा वाला इश्यू अपन क्लियर कर रहे हैं। आपको मीणा क्यों बनाया भील से? कोई तो कारण होगा, आप बताओ मेरे भाइयों, कौन है? क्या कारण है भील से आपको मीना बनाया? कारण तो होगा ना, बताओ। एक साथी तो बताना पड़ेगा। इतनी समझ आप में विकसित हो गई है, आरक्षण खत्म करने के लिए। भाई ने बताया आरक्षण खत्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ के मीणा सक्षम हो गए हैं तो यहाँ के भी हाँ, सक्षम मान लिए। वहां के मीणा सक्षम हो गए दिए, ओके, आरक्षण के लिए। और कोई दूसरा बताओ? मूल पहचान, एग्जैक्टली। और आदिवासी समाज को इतिहास, और आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए। और ये संभावित क्वेश्चन आए, उत्तर आए, वे उत्तर सभी राइट हैं, गलत नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात है, अभी मैंने 5वीं अनुसूची क्यों आई आपको बताया, उसी तरीके का ये बात है। यहां पर सबसे पहले रहता कौन था? ये कौन से समाज का मूल नेटिव इलाका है? यहां का इंडिजिनस कौन है? कौन है? भील। यहां का इंडिजिनस, अरावली पर्वतमाला का इंडिजिनस भील है। तो आपको दूसरा नाम देना होगा, आए समझ में? आपका इतिहास बदलना है, आपकी संस्कृति बदलनी है, आपकी बोली बदलनी है, आपके हक अधिकार बदलने हैं, तो आपका नाम बदलना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? भील के साथ में भेदभाव करना शुरू किया, भील को हीन भावना की दृष्टि से देखना शुरू किया। तो हमारे लोग तो वैसे ही स्वाभिमानी हैं। 8 साल मने एम के भील ने एम के अरे આપણે ભીલ નહીં રહેવું, આપણે પેલા થઈ જાઓ, तो वे स्वाभिमान है। ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कृतिकरण का हथियार होता है। जिसको श्रेष्ठ माना जाता है लोग भी उसी की ओर बढ़ते हैं, जिसको निकृष्ट माना जाता है लोग उसको छोड़ देते हैं। ध्यान रखो ये टेक्निकल बात। जिस समाज को आपने श्रेष्ठ कहा, जिस समाज को आपने आदर्श माना, आप उसकी तरफ अनायास जाते हो। जिस समाज को आपने निकृष्ट माना, जिस समाज को आपने नीच माना, आप अपने आप उसको छोड़ देते हो। ये बात समझनी जरूरी है। आज हम लोग, हमारा विवाह करना होता है तो हम लोग लगन लिखवाने जाते हैं। लगन लिखवाने जाते हैं तो वो हमारा गण क्या लिखता है? गण क्या लिखता है? नहीं बताओ? तेवा सोरजी सोरा पढ़ना हो तो गण जुई लीजो। अच्छा, जटला भी पढ़नेला हो, कटला पढ़नेला हो तो सा करो। यदि तमे તમારે સોરને જલમપત્રી ને બનાવજી તો અસલ है, पर बनावजी है तो अणाम जाइन जुई लीजो। मैंने तो देखा नहीं है, तुम्हारे घर में है। जलमपत्री में जाइन जुई लीजो, अणाम आते गण हो लपचू है? किसी ने देखा नहीं देखा? हंसी हंसी बोलो, पतो तो सब है पर बोलवा वाले तैयार नहीं। गण क्या लिखा है? राक्षस लिखा है। राक्षस गण लिखा है। काले तमे लगन लगवा जोगा पेलो काल फेर राक्षस लगेगा तो गण दे, काल भी लगेगा। आज बाद भी कितने जागरूक लोग हैं वो। मेरी बेटी अभी फर्स्ट ईयर हो गया, MBBS कर रही है, उसका जन्म पत्री भी मैंने बनवाया था। उस जमाने में हम भी गधे थे। हम भी का मतलब तब मोह ने तमार भाभी वे हमने भी लिख करवाया, उसमें मेरी बेटी का गण राक्षस लिखा हुआ है।
हमको कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी बेटी कब पैदा हुई थी? 2001 में पैदा हुई थी। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इसमें लिखा गया कि भीलों के पूर्वजों को ही राक्षस कहा गया था। ये पढ़ा तो हमको तो 440 का झटका लगा। ऐसे तो कैसे हो सकता है? हम तो कट्टर हिंदू थे। रामायण महाभारत ओहो क्या क्या नहीं था है? हमारे समान हम भी आपके समान थे। हमको 440 का झटका लगा कि हमारे बाप दादा ने हत्या राक्षस के जू है। आज तक उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में कोई गया नहीं है वापस। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आज 8.5% आदिवासी इंडिजिनस है, अबोरिजन है, नेटिव पीपल ऑफ इंडिया है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है। फिर हमको समझ में आया राक्षस इनके जू गलत लागो, पर इंडिजिनस इनके जू असल लागो। इंडिजिनस એટલે માલિક એના માલિક, અણા જગાના અણા દેશના માલિક, ઓ તારા આઈને આપણે માલિક असल लागो। बोलने लगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो कई लोग हमको गाली देने लगे। हमको समझ में आया इसका मतलब ये बात बोलने लायक है। ये बोलते बोलते और समझ में आया कि हमको लोग ईसाई क्यों बनाते हैं, ये भी समझ में आया। लोग हमारे को हिंदू क्यों बनाते हैं, वो भी समझ में आया। हकीकत तो हिंदू धर्म भी नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्राह्मण धर्म का नाम ही हिंदू धर्म रखा इन लोगों ने, ये ध्यान रखिए। और वो कोई ज्यादा पुराना नहीं है। वेद रामायण महाभारत ज्यादा पुराने नहीं है, 8वीं सदी के बाद के हैं। अभी 21वीं सदी चल रही है। 21 - 8 करो कितना हुआ? 1300 वर्ष है, अणावदार नहीं। उससे पहले संस्कृत भाषा ही नहीं थी। कोई माई का लाल साबित करना चाहता है तो साइंस जर्नी नाम का चैनल है, वहां जाके डिबेट करो। अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया, किसी की मजाल नहीं है। ये बात बहुत बड़ी है। तो आपको वहां पर मीणा नहीं लिखा है, मीणा मालिक है नहीं लिखा है। तो यदि ये जमीन पर आप बैठे हुए हो और आप मीणा हो, तो आप इस जमीन के इंडिजिनस नहीं हो, एबोरिजन पीपल नहीं हो, नेटिव पीपल नहीं हो, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया नहीं हो। कहां से आए हो? है? कि हाँ आप जाओ, बोलो जी हाँ आप जाए जाता रहो, अमर से रो रही। अब समझ में आया बात कितनी गंभीर है। ये मजाक समझाने का मेरा तरीका है। इसलिए आपका नाम बदल दिया। आपका नाम, जब आपका नाम बदल दिया तो क्या क्या बदल दिया? इतिहास बदल दिया, संस्कृति बदल दी, बोली बदल दी, सब कुछ बदल दिया आपका। ये बात एक आदमी को समझ में आई, 2 आदमियों को समझ में आई, 5 आदमियों को समझ में आई, तो हमारे लोगों को लगा कि ये तो पूरे समाज की रक्षा करने की जरूरत है, पूरे समाज को बचाने की जरूरत है। दस्तावेज निकाले। ऐसे दस्तावेज हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता
को काम करना होगा और निकालने होंगे। ये हमारा मुद्दा नंबर 1 हुआ। इसको आगे अपन फिर कभी बात करेंगे। रंगलाल भाई ने बताया आरक्षण का मसला। इन लोगों ने सभी एमएलए ने लिख के दिया। क्या लिख के दिया? हम तो हमारे उधर के का नेताजी हैं, आप सब जानते हो, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने वहां हमारा जो मोहन भाई रोहतकर के साथी है उनको मैंने भेजा था, लाल लाइन से लाल पेन से लिख के भेजा था, इतना 4 अंगुल जितनी चिट्ठी। अणा सवाई बिजू बोलबो नियम एडवाइजरी कमेटी में इसी गहलोत साहब से वार्तालाप किया था। फर्स्ट में वार्तालाप किया था, मैं स्वयं गया था। मैं स्वयं डूंगरपुर जिले के सभी लोगों ने मिलकर के मेरे को भेजा और कलेक्टर साहब के वहां मीटिंग हुई तो वहां इन लोगों ने मेरे को ऐसे करके बिठाया कि तमे कर्मचारी हो क्या वस्तु नियम हम तक पतो नहीं तो तारे कर्मचारी बोली से कि नहीं बोली से के वे जाइकने से ये पतो नहीं तो वहां हमको भेजा। गहलोत साहब से हमने वार्तालाप भी किया तो हमारा जो सबसे बड़ा लीडर था अणा लीडर ने गहलोत साहब एम ओ बाबा आपको तो मैं जानता हूं। गहलोत साहब एम कही दीदो ने आज फिर भी दीदो ते पहला ते हो करवा आप जाता ये बोली क्या अले अपने आपजा हाँ ये बोली क्या। हमारे लोग कलेक्टर साहब के पास में जब कलेक्टर साहब ने गेट में जाई तो तैवण जोर में जाई पर माए जाई तो बोलेश नहीं। हंसी बात क्या झूठी बात? हम लोगों ने कलेक्टर साहब के सामने भी बोलने लायक पैदा किए आज की तारीख में लोग। थानेदार के सामने भी बातचीत करने वाले लोग, एसपी साहब के सामने बातचीत करने वाले लोग भी पैदा किए। आज की तारीख में मुख्यमंत्री साहब से हमारी बात हो जाए तो उनको भी बातचीत में रोकने की क्षमता वाले लोग हमने पैदा किए। ये आदिवासी परिवार की सबसे बड़ी देन है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये बड़ी बात है। फिर वहां बहुत सारे हमारे लोगों ने बात रखी, सारी बातें आईएएस ऑफिसरों ने काट डाली, कोई बात हो नहीं पाई। फिर मैंने बोला कि हम तो आर्टिकल 244(1) के तहत हमारे जो कर्मचारी हमारे जो बीएड किए हुए लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। ये बात बोली तो वो अधिकारियों ने बात को समझा और समझने के बाद अपन को लाभ मिला। ये उस समय की बात कह रहा हूं, लाभ मिला। तो ये मेरे को पता था कि वो आगे वाले लोग कैसे रुकेंगे। यही बात मोहन भाई रोत को लाल पेन से लिख करके मैंने भेजा। वो चिट्ठी आज भी मौजूद है। 2012 की बात कर रहा हूं मैं, आज भी वो चिट्ठी मौजूद है। और वहां मोहन भाई ने वही बात करी, वही बात कही। तो मुख्यमंत्री और अधिकारी ने सभी नेताओं के सामने उन अधिकारी ने बोला, उस अधिकारी का नाम भी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मोहन भाई को पता है, साउथ इंडिया का था, आईएएस ऑफिसर सचिव। उसने बोला ये लड़का बोल रहा है, ऐसे बोलोगे तो मिलेगा। ये लड़का बोल रहा है वैसे बोलोगे तो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। तो हमारे नेताओं ने क्या बोला? हम तो कुछ नहीं जानते, हम अंगूठा टेक है। ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था उसने बोला हम कुछ नहीं जानते, हम तो अंगूठा टेक हैं, हमारे तो सभी लोगों को मिलना चाहिए। ये बोला वहां पर और इसके बाद झगड़ाए और दूसरी मीटिंग में गए नहीं, अपने लोग गए नहीं। और इसके बाद सभी नेताओं ने लिख करके दिया कि इन्होंने हमको चुनाव में
सपोर्ट किया, इसलिए उनको लाभ देना चाहिए। इसके बाद 2013 की अधिसूचना आती है, फिर हाई कोर्ट ने अधिसूचना खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, वापस मीटिंग होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उस समय बीजेपी की थी, उन्होंने लिख के दिया और इसके बाद में वापस अधिसूचना आई और ये 2016 में वापस आई। इस तरीके से तुम्हारे अधिकारों के साथ कुठाराघात हुआ है। बोलो, आपका नुकसान किसने किया? सत्ताधारी लोगों। आपके अधिकार पर कैंची किसने चलाई? आपके आरक्षण पर कुल्हाड़ी किसने चलाई? विधायकों ने जिनको आपने आगे भेजा था। इसका मतलब आपके दिल में जहर पैदा होगा, आपके मन में नफरत पैदा होगी, आपके मन में ईर्ष्या पैदा होगी, और ये मेरा मकसद कतई नहीं। फिर आप कहोगे मार साहब, आपने एक तरफ कहा कि जिन लोगों को भेजा उन्होंने किया और उनको हम लोग गलत क्यों नहीं कहें? नहीं कहना है, ये बात आपके गले नहीं उतरेगी। नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि वो जो लोग गए थे उनका सिलेक्शन गैर आदिवासियों ने किया था, आपने सिलेक्शन नहीं किया था। क्या आपने किया था? किया था आपने? वहां हमारी विधानसभा में बोलने के लिए कौन जाएगा? उसका सिलेक्शन आपने नहीं किया था, आपने मात्र इलेक्शन किया था। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, उस समय आपको मात्र इलेक्शन का पावर दिया, सिलेक्शन का पावर नहीं दिया। आपको सिलेक्शन का पावर आपके हाथ में रखना है। इसके बाद आपके इलाके से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से आपके द्वारा चुने हुए आदमी वहां जाएंगे और वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे? 5वीं अनुसूची लागू करो। आर्टिकल 244(1) के तहत आरक्षण दो। क्या सरकार ना कह सकती है? नहीं। ना कह सकती है? इसका मतलब गलत कौन हुआ? आप भी गलत नहीं हो, नेता गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, आपके बाप दादा भी गलत नहीं है। ये बात आपसे छुपाई थी, जो छुपाने वाले थे वो गलत थे। ये बात आपको पता नहीं लग रही थी, जिन्होंने छुपाई वो गलत थे। फिर हम क्या करते हैं? हमारे इलाके में देखते हैं कि ये संगठन वाला, वो संगठन वाला, वो संगठन वाला, ऐसा करेंगे तो भी मिलेगा? मिलेगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव देखो, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट को चुना। सॉफ्ट टारगेट का मतलब समझते हो? जो सरकार नहीं बना सकती है, ध्यान दीजिए, जो पार्टी सरकार नहीं बना सकती है उस पार्टी को हवा भरी। क्या भरी? हवा। अब हवा की भर्जी ये नहीं कहूंगा, ठीक है? हवा भरी। क्या हवा भरी? तुम ही जीतने वाले हो, तुम ही जीतने वाले हो, तुम ही जीतने वाले हो, तुम ही जीतने वाले हो। ये हवा भरी। हवा भरने का काम किसने किया है? मीडिया ने हवा भरी तो वो फूल करके कुप्पा हो गए। हाँ, हमारी ही सरकार आ रही है, हमारी ही सरकार आ रही है, 125 पर रुक गए।
2 दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ऐसा होने वाला है? वो भगवान तो हो नहीं, अंतर्यामी तो हो नहीं, मेरे को पता था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ। समझ में आया? अब लोग मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और जो दलित संगठन थे उनको एक होने चाहिए था। अले पानी तो पहले धरे उतरी क्यों नहीं, बहुत दूध काढ़ो है? चिड़िया तो चुग गई खेत एवं कलाब जी। ये बात हमारे समझने के लिए भी जरूरी है। पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी निगरानी करना होगा और उसके आधार पर हमारे इलाके में नुकसान नहीं हो जाए उसका ख्याल रखना होगा। ये बात आपको क्यों बताई? ये बात आपको इसलिए बताई है कि यदि हम लोग ये संगठन वो संगठन ऐसा हम करेंगे, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। जितने आदिवासियों के लीडर एक व्यवस्था में एक जगह बैठते हैं, उतना आगे बढ़ने का या जीत का फार्मूला बनता है। हमारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। आते मारे हगो है, आ मारे गाम नो है, आ मारी इलाका नो है, तो इन्हें आड़े मने इन्हें सपोर्ट करवो से। ऐसा कर करके पूरे देश में जितनी भी आदिवासियों की पार्टियां हैं, जितने एससी लोगों की पार्टियां हैं, जितने ओबीसी लोगों की पार्टियां हैं, वो सक्सेस नहीं हो रही है। और उन लोगों ने, कांग्रेस ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, बीजेपी बहुजन आपका आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रही है विकल्प के रूप में। ये भी बात मैंने कही, कई लोगों को झटका लग सकता है, सच्चाई है। इसको स्वीकार करते करते बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अरे यार, ये सामाजिक कामकाज पार्टी की बात क्यों हो रही है, ऐसा आपके मन में सवाल आएगा। तो मेरा जवाब है, महाभारत किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा करो। एक ही नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो है, बोल नहीं रहे। आके गौरलाल जी मारो एक प्रश्न बनावी दिए। सबने महाभारत पढ़ी है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया। यह सामाजिक निर्णय था कि राजनीतिक निर्णय था कि धार्मिक निर्णय था? बोलो। धार्मिक नहीं पढ़ाया, सामाजिक। आप भाई कई धार्मिक ने, आप कई सामाजिक, मार कई मानगो है, राजनीतिक था। यस, बहुत अच्छी बात। भेदभाव सामाजिक निर्णय था। एकलव्य को बड़ा स्टूडेंट नहीं बनाया, विद्यार्थी नहीं बनाया, वो सामाजिक निर्णय था। अंगूठा काटा वो क्या था? क्योंकि वो तो अपने बलबूते सीख गया। देख लीजिए, उसने पढ़ाया नहीं, अपने बलबूते सीख गया। और सीख कितना गया? उसके शिष्यों से भी आगे निकल गया, शिष्यों से आगे निकल गया। अंगूठा काटा वो कौन सा निर्णय था? राजनीतिक, राजनीतिक निर्णय था। बराबर। आज तक समझ में क्यों नहीं आया? धार्मिक चादर ओढ़ा दी, धार्मिक छतरी बना दी। धार्मिक चादर इस घटना को ओढ़ाने की वजह से आज तक समझ में नहीं आया। अब बोलो, आपका जन जागरण मात्र सामाजिक होता है तो आप सफल हो पाएंगे? नहीं। आपका जन जागरण मात्र राजनीतिक होगा, आप सफल हो पाएंगे? नहीं। आपका जन जागरण मात्र धार्मिक होगा, आप सफल हो पाएंगे? नहीं। जब एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है
तब बच्चे का लिए लक्ष्य रखा जाता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ये टीचर भाई सबको पूछ सकते हो।